नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है रोहित गियर यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कशन होते हैं, तो चलिए आज एक एजेंडा पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन उस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, इसमें वाकई में बहुत ही परेशानियां इंडिया को फेस करनी पड़ी है। बहुत से लोग इसके अंदर, इस वेव के अंदर इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। बहुत से घरों में बहुत परेशानियां आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कहीं मेडिकल प्रॉब्लम। और ये सब जब देखते हैं, सुनते हैं, तो रियली में दिल के अंदर एक बहुत डिस्कम्फर्ट आता है और बहुत दुख सा होता है कि कैसे ये सब चीज़ें ठीक होंगी और कैसे हमारा देश और यहाँ के जो हमारे लोग हैं, वर्ल्ड में भी जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो निकलेंगे। क्योंकि वाकई में जो पिक्चर्स आती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं है, इट्स रियली वेरी शेकिंग टू द हार्ट। बहुत दुख होता है ऐसी बातें जानकर और ऐसी बातें समझ कर। तो सबसे पहले तो आप अपना ध्यान रखिए, और उससे भी ज़्यादा अगर आपके आसपास या आपके जानने में किसी को कोरोना हुआ है, प्लीज़ जितना भी सपोर्ट हो सकता है, जितना भी मेंटल सपोर्ट, जिस भी तरीके का सपोर्ट आप कर सकते हैं, प्लीज़ करिए। रीच आउट टू द पीपल। इस समय सिंपैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर वैक्सीन रोल आउट हो रही हैं और आपको अगर वैक्सीन लगवाने का मौका मिल रहा है, आपको अवेलेबल हो रहा है स्लॉट, तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लगवाइए। अब आज का जो एजेंडा है वो है मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच वाइटल। अब मेंटल हेल्थ है क्या? देखिए, मेंटल हेल्थ तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आज हमारी कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, राइट, हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, फीवर होता है, स्टोमक में प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके शरीर के किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ब्रेन जो सबसे वाइटल है, अगर यहाँ पे कोई इश्यूज आते हैं या मेंटली अगर हम डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी है, तो हम बताने में या कहाँ पे मेडिकल हेल्प के लिए हम लोगों को अप्रोच करें, डॉक्टर्स को अप्रोच करें, किस सेगमेंट में करें, बहुत अभी इसमें बहुत गैप है, राइट। और मैं आपको बताया था कुछ डेटा फैक्ट्स। वर्ल्ड में करीब 300 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, उसमें से 270 मिलियन आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, राइट। मतलब 300 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत से कंट्री की पॉपुलेशन, यूएस, फ्रांस, रशिया वगैरह, इन सब की पॉपुलेशन मिला लें तब जाके ये नंबर आता है, बहुत सारी कंट्रीज के पॉपुलेशन मिला के। तो इतने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम। और कितनी बार हम इसको बहुत लाइटली भी ले लेते हैं, और अगर कोई इस बीमारी से गुजर रहा है, कोई इस डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है, वो बता नहीं पाता है बिकॉज सोशल टैबू है, व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो लेकिन मैं मानता हूं कि ये बीमारी क्योरेबल है अगर, और ये सारी चीजें जो इमोशनली प्रॉब्लम है, मेंटली इश्यूज हैं या डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब जिस तरीके से दूसरी बीमारियां बहुत आसानी से क्योरेबल हैं, ये भी बहुत क्योरेबल। लेकिन करें कैसे और ये होता कैसे, इसके बारे में थोड़ी बातचीत हम करते हैं। देखिए, जो ये मेंटल हेल्थ है, ये क्यों इतनी ज़्यादा, अगर आप देखें लास्ट 30-40 ईयर्स में, और या इंडिया में अगर देखें लास्ट 10-15 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट। ये क्यों हुई है? देखिए, इसके सबसे बड़ा कारण तो आपको पता ही है कि स्ट्रेस बिकॉज ऑफ हमारे जो प्रोफेशनल डेडलाइंस हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, राइट। सोशल स्टेटस, इसकी वजह से भी मेंटली स्ट्रेस बहुत डेवलप हो गया है, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ दैट दे आर वेल ऑफ, और ये सब कुछ। तो इन सब को कोप अप करते करते लोनलीनेस कितनी बार क्रिएट हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें इमोशनली और मेंटली हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कितनी बार ये प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिक भी हो सकती है, राइट, या फैमिली हिस्ट्री में से कितनी बार ये भी रिसर्च कर निकल के आया कि फैमिली हिस्ट्री में कि आपकी फैमिली में अगर किसी को हुआ है तो वहाँ से भी अब तक आ सकता है। और या फिर अगर आप देखना चाहें हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। या फिर लाइफ एक्सपीरियंसेस, कितनी बार आप ऐसे ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं कि उसकी वजह से निकल नहीं पाते हैं, उबर नहीं पाते हैं, और वहाँ पर भी इमोशनल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेजरली ये फैक्टर्स हैं। और हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। अब ये सेरोटोनिन जो हार्मोन है, ये हमारी वेलबींग के लिए है,
ये बैलेंस रखता है, वेलबींग रखता है। तो ये हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो भी इमोशनल डिस्ट्रेस डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए? अब तक तो ये फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए? सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, बहुत से सेलिब्रिटी भी जिनको हम रोल मॉडल मान लेते हैं, या बहुत से लोग कि यार ये ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो भी मेंटल इश्यूज से जुड़े होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस, ये एक तरीके से एक फेज होता है लाइफ में कितनी बार, राइट। अब आप देखिए, दीपिका पादुकोण ने बहुत समय पहले रिवील किया था कि वो उनको एंग्जाइटी है, वो भी डिप्रेशन से गुजरी। तब लोगों ने कहा, अरे यार पादुकोण अपने बारे में बता रही हैं, ये सब कितना कितना ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर हमारे आसपास कोई इस बारे में बताता है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। एज एन मेंटली हेल्थ के लिए जो सपोर्ट चाहिए सराउंडिंग से, फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, वो सपोर्ट अगर मिल जाए राइट टाइम पे तो इस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। आप देखिए रॉक, ड्वेना जॉनसन जो है वो कितने सॉलिड लगते हैं। वो खुद कह रहे थे कि 2018 में ही हैज सफर्ड फ्रॉम द डिप्रेशन। तो बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, ये मैं मतलब वर्ल्ड, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग बताते नहीं है। सो सबसे पहली बात यह है कि इसको ठीक करने के लिए हम सबको कलेक्टिव एफर्ट जो है वो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, अगर मान लीजिए कोई इस बीमारी के अंदर आपको दिख रहा है या सिम्टम्स हैं, लोनलीनेस है, सोसाइटी में ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो रहा है, या कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी बातों पे अगर इफ इज क्राइंग, राइट, और कुछ सुसाइडल थॉट्स के बारे में बात हो रही है, प्लीज सपोर्ट देम, प्लीज टॉक टू देम, प्लीज गिव एम्पैथी टू देम। उसको सुनिए, वो क्या अपनी प्रॉब्लम्स क्या बता रहे हैं, और ये मत जज करिए कि उसको हो रहा है आपको नहीं हो रहा था, आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं, नहीं यार मैंने तो ऐसे किया, मेरे कोई वो फ्रेंड है उन्होंने ऐसा किया। डोंट पुश एनीबॉडीज स्टोरी टू देम, बिकॉज वो उनकी प्रॉब्लम है। उस समय उनका जब ये फेज चल रहा होता है तब दिमाग उतना स्ट्रांग नहीं होता है या उतना एजाइल नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों को कोप अप कर पाए। उस समय वी शुड लिसन, और कहीं ना कहीं फिर अगर ऐसा फेज आ जाता है तो हेल्प करिए मेडिकल प्रैक्टिशनर तक उनको पहुंचाने की। साइकेट्रिस्ट हैं, अभी इंडिया में 0.3% साइकेट्रिस्ट हैं 1 लाख लोगों पे, जबकि 3 से 4 होने चाहिए। तो बहुत मेडिकल गैप है मेडिकल प्रोफेशनल का इस सेक्टर के अंदर। और ये ऐसा कुछ नहीं कि डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है या डेवलपिंग में है, अंडर डेवलपिंग। डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाती है उतना लोनलीनेस भी कितनी बार जो है वो सोसाइटी के अंदर बढ़ती रहती है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपकी बातें सुनते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं, ट्राई टू मेक कनेक्ट विद देम, try to invest in your relationship. Invest in means is try to nurture your relationship with those people. Why? Because you are a human being is a social animal. अभी पैंडेमिक में क्या हो रहा है, सब everybody is at their home, तो आप देख लीजिए कितनी लोनलीनेस आ गई है। So what I believe is कि ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके साथ कोप अप कर सकते हैं। ये तो कोई सोसाइटी की सपोर्ट कर, खुद क्या कर सकते हैं। आई थिंक इफ वी डू फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलरली, कुछ ना कुछ की हॉबीज के अंदर, आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, डांस है, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, म्यूजिक हो सकता है, कोई भी ऐसी हॉबी जो आपके प्रोफेशनल वर्क से अगर अलग है, तो जो आपको डिस्ट्रेस करती है उसको आप करिए, उसमें इंगेज रहिए। बिकॉज योर बॉडी नीड्स दोज हार्मोन्स, दोज एक्टिविटीज, कि वो इस डिस्ट्रेस से बाहर निकल सके। और पैंडेमिक में बहुत है, और ज़्यादा स्ट्रेसफुल बातें अगर आप किसी से कर रहे हैं या सिचुएशन ऐसी हो सके तो उससे बाहर निकलिए। ट्राई टू interact with the people who can give you positive vibes or sometime give you environment where you can feel good about yourself, because it is very much important. As a human being, your body is your best asset, right? आप उसके लिए अगर जिएंगे, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट अभी तो लॉकडाउन है और पैंडेमिक है तो घर के अंदर ही करना है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दिस पैंडेमिक। तो और इसमें एज अ सोसाइटी अगर हम कलेक्टिव एफर्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अगर कोई स्ट्रेस में है, अगर हम उसकी बात सुनेंगे, उसको राइट जगह पे राइट मेडिकल प्रैक्टिशनर से कनेक्ट कराएंगे, खुद फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करेंगे, आई थिंक इंडिया कैन कोप अप और वर्ल्ड कैन कोप अप विद दिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं खुश रहना बहुत ज़रूरी है, हंसिए, मुस्कुराइए, लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए, बिकॉज यू आर अ ट्रैवलर ऑन दिस प्लैनेट। आप आए हैं, आप जाएंगे। बीच की जो जर्नी है उसको कहीं ना कहीं एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को
अगर कोई आपको बताता है या कोई आपसे इस बारे में बात करता है, डोंट रन अवे, डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ द लाइफ। थैंक यू रोहित गियाई।